खुशियाँ सबकी, दुख हमारे, किन्नर समाज की यही कहानी है। आज हमारे साथ अंकिता किन्नर जी हैं। देखने में बहुत हसीन, खुशनुमा, हमेशा हंसने वाली, लेकिन इनके अंदर भी एक दर्द भरा है। तो वो दर्द क्या है? आज इनके दर्द की कहानी करेंगे और कोई बात नहीं होगी। अंकिता जी, सीधी बात पे आते हैं। जी। जब हम कल मिले आपसे, बहुत खुश होकर मिले आप। फिर बातों बातों में लगा कि कहीं किन्नर समाज में एक चिंता भी है, दुख भी है। आने वाले समय में कुछ ऐसा होने का डर है कि जान का भी खतरा होता है। ऐसा किन्नर समाज में क्या बुरा हो रहा है जो लोगों को नज़र नहीं आ रहा? लोगों को नज़र यूँ नहीं आ रहा क्योंकि किन्नर समाज को कोई समझ ही नहीं पाता। ठीक है, पहला। और दूसरा ये कि उनको जानने की कोशिश नहीं करी जाती है। उनके साथ जो भी कुछ होता है ना, तो सिर्फ एक किन्नर कह करके, है ना, इग्नोर कर दिया जाता है उनको ना। और कहते हैं कि कोई नहीं है इनका। समाज भी शायद ठुकरा देता है, फैमिली भी ठुकरा देती है, फैमिली भी छोड़ देती है। अगर कहीं से किसी को फैमिली का सपोर्ट मिलता भी है, बट कुछ किन्नर हमारी लाइन में ऐसे होते हैं जो शायद एक्सेप्ट नहीं करते हैं फैमिली के सपोर्ट। कुछ ऐसे होते हैं कि शायद वो फैमिली के सपोर्ट में ही रहते हैं जी। तो फैमिली के सपोर्ट से शायद मैं नहीं मानती कि कुछ होता है। बट सबसे मेन चीज़ है कि हमारा एक किन्नर समाज है, उसकी एकता ज़रूरी है। बट हम लोगों में, किन्नरों में आजकल बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ चुका है, झगड़े बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ चुके हैं। और इसका कारण क्या है जी? हम सीधी बात पे आते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है कि आजकल इतने झगड़े देखने को क्यों मिल रहे हैं किन्नरों में? क्योंकि किन्नरों में आजकल झगड़े यूँ मिल गए हैं क्योंकि अपराध ज़्यादा बढ़ चुका है और हवस ज़्यादा हो चुकी है पैसे की और इलाके की, कि ये हमारा इलाका है, कि ये हमारी गली है ना। तो इसलिए वो शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। किन्नर होकर के भी किन्नरों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हम इनको एक्सेप्ट करें, अपने गले लगाएं, ये हमारा बच्चा है नहीं। और जो फैमिली छोड़ती है, अगर इग्नोर करती है, तो वो छोड़ती है कि ये हमारा बच्चा किन्नर है। हमारे समाज में शायद इसकी कोई जगह नहीं है, इसकी कोई जगह नहीं है, इसकी कोई इज्जत नहीं है। इससे हमारा नाम ख़राब होता है, इससे हमारे और बच्चों का फ्यूचर ख़राब होता है। और जैसे आस पड़ोस होते हैं, आस पड़ोस वाले भी यही सोचते हैं कि नहीं, आपका बच्चा किन्नर है, हमारे बच्चों के साथ में नहीं खेलेगा जी, है नहीं। तो जब आप एक मुख्य समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं, फिर आप किन्नर समाज में एंटर होते हैं, तो किन्नर समाज में एंटर होने के बाद क्या क्या स्ट्रगल आपके आगे आता है? बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है लोगों को ना, बहुत ज़्यादा। वो शायद मैं बयां भी नहीं कर सकती जो फेस करना पड़ता है। शायद मैं सोचती हूँ कि ये किन्नर होना या किन्नर पैदा होना ही गलत है। और राजा महाराजा सदियों से एक परंपरा चली आ रही है कि किन्नर, कुछ लोग ऐसे हैं इस समाज में जो हम लोगों को इतना बढ़ावा देते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ से हमें एक थोड़ी सी खुशी मिलती है, एक बढ़ावा मिलता है, एक जीने की आस दिखती है। बट कुछ ही लोग उसमें ऐसे मिले हुए हैं, 50% लोग ऐसे हैं जो शायद हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, गंदी नज़रों से देखते हैं, गंदे कमेंट करते हैं। ठीक है, अब आपकी कहानी क्या है? आपको क्या दर्द है? मेरे को दर्द ये है कि मैं आज तक, बचपन से लेके आज तक, मैंने जितना भी सफ़र तय किया अपनी लाइफ में, मुझे हमेशा कहीं ना कहीं ये चीज़ मैंने फील की है कि मुझे कोई समझता नहीं है। अकेली हूँ मैं। मुझे फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, बट मुझे कहीं ना कहीं महसूस होता है कि सिर्फ ये स्वार्थ के लिए मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, या मतलब मुझे समझ रहे हैं ये। अगर शायद मैं इनकी तरफ समझना या इनको देखना या इनको लेना देना, जो भी मैं उनके साथ में फॉर्मेलिटीज़ पूरी करती हूँ, कभी साल 6 महीने में जा कर के, तो अगर मैं ना करूँ तो शायद ये मुझे इतना भी ना समझे जितना मुझे अभी समझते हैं। देखिए, एक बार तो उन्होंने आपको अलग कर ही दिया ना अपने आप से। हाँ, एक बार अलग कर दिया, तो उसके बाद तो आप उस रिलेशन को बनाने के लिए, कायम रखने के लिए बहुत कुछ करती हूँ। किसी भी तरीके से फाइनेंशियली या मॉरली बार बार जाते हो, आग्रह करते हो, निवेदन करते हो, हाँ। झुकते हो उनके आगे कि मैं जैसा भी हूँ मुझे एक्सेप्ट किया जाए। बिल्कुल। तो आपका है कौन वैसे? कैसे ज़िंदगी जीते हो आप? मैंने बहुत सारी लाइफ में ना बड़ा कुछ देखा है, बहुत करीब से देखा मैंने ना। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मुझे किन्नर समाज ने धुतकार दिया जी।
जब मुझे किन्नर समाज ने धुतकार दिया तो हर जगह जा कर के मैंने ना वो फेस किया है जो शायद मैं अपनी लाइफ में और अपने जीवन में, और हमेशा एक दुआ रहती है मेरी कि वो कोई फेस ना करे उसको। क्या थी वो कहानी? कहानी ये थी कि मुझे शायद किन्नर समाज से एक शिकायत रही कि एक तो इनमें झूठ बहुत चलता है और ये सच जो है वो समझने की कोशिश नहीं करते या सुनते नहीं हैं। किस चीज़ का मतलब अहंकार है जो मतलब किन्नर होकर के भी किन्नर को नहीं समझते हैं या महसूस नहीं करते या फील नहीं करते हैं। हम लोग पता है दिल से बहुत अच्छे होते हैं, पीछे अगर देखा जाए तो हम फैमिली से भी बहुत अच्छे होते हैं, बट कहीं ना कहीं एक चीज़ ये होती है कि हम एक किन्नर हैं। कहीं ना कहीं हमें हर एक रोज़ हमें ना मिनट पे या सेकंड पे कहो कि हमें इस चीज़ को फेस करना पड़ता है कि हमें सिर्फ एक किन्नर हैं। बट मैं अपनी सोच बताऊं कि ये चीज़ मैं कभी फील नहीं करती कि मैं एक किन्नर हूं। मैं सबसे पहले एक इंसान हूं, उसके बाद मैं एक किन्नर हूं। तो मैं किन्नर हूं, मुझे गर्व है अपने ऊपर, मुझे गर्व है कि मैं एक किन्नर हूं। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये लाइफ काटना। क्योंकि मैं दुनिया में घूमती हूँ, जाती हूँ, तो मैं उन लोगों को देखती हूँ तो मुझे अपनी लाइफ बहुत अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि मैं घर घर जाती हूँ खुशियाँ बांटने के लिए। उन लोगों में मैं अपनापन ढूंढती हूँ, उन लोगों को मैं चाहती हूँ अपने जब जजवानों में मैं जाती हूँ सुबह उठ करके, तो मुझे एक अच्छा फील होता है कि ठीक है मेरी फैमिली यही है, बस आगे पीछे मेरा कोई नहीं है, मेरे यही बच्चे वाले हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बहन है, यही मेरी माता, यही मेरे पिता हैं। ये तो उन्हीं लोगों में मैं अपने परिवार ढूंढती हूँ। और शायद उनको भी फील होता है कहीं ना कहीं, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ हिमाचल में चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उनको भी फील होता है कहीं ना कहीं जजवान को भी मेरे कि शायद ये हमारा बच्चा है। तो इतने बड़े स्ट्रगल के बाद चंबा डिस्ट्रिक्ट ने आपको एक्सेप्ट कर लिया? मुझे हाँ एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए आपको थोड़ी खुशी है? मुझे हाँ खुशी है। फिर ये खुशी के साथ एक गम सा क्यों है आपको? गम सा यूँ है क्योंकि जो मेरी ब्रादर है वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो मुझे बोलती है कि मैं रॉन्ग हूँ, बट राइट कौन है आज तक समझ में नहीं आया। उस चीज़ को जानने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि राइट है क्या। मैं कहीं थाना, कोर्ट, कचहरी कहीं भी जाती हूँ, हर जगह से मुझे धुतकार मिलती है। हर जगह से एक मुझे फेस करना पड़ता है, उनके कमेंट फेस करने पड़ते हैं कि मैं इतनी हॉट क्यों दिखती हूँ, कि मैं इतनी अच्छी क्यों दिखती हूँ, कि मुझे कंफ्यूज होते हैं लोग देख करके कि मैं एक लेडी हूँ या मैं एक किन्नर हूँ। तो बट मुझे शायद लेडीज़ ना कहलवा करके मुझे किन्नर जो कोई लोग कहते हैं कि बाबा जी नमस्ते, बाबा जी कैसे हो, तो मुझे बड़ा फील होता है, अपना आप में गर्व होता है कि मुझे आगे वाला एक अच्छी रिस्पेक्ट दे रहा है, एक इज्जत दे रहा है, मुझे गर्व होता है अपने ऊपर। पर जब प्रशासन मुझे नहीं समझता और मेरी ब्रादर जो मेरा किन्नर समाज है तो वो मुझे नहीं समझता, तो मैं आज कैमरे के सामने बस सिर्फ इसीलिए आई हूँ कि मैं जनता से और पूरे अपने भी समाज से मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आप मुझे सब खुल कर के बताइए कि मैं क्या हूँ। जब मैं यहाँ इतने टाइम से बैठी हूँ और मैं एक किन्नर हूँ और मुझे अच्छे से फील होता है, ठीक है, मुझे अच्छे से फील होता है कि मैं एक किन्नर हूँ और मुझे गर्व है अपने किन्नर होने पे। बट आप लोगों को क्या आपत्ति है? बताइए मुझे क्या आपत्ति है, किसको क्या आपत्ति है? मुझे खुल करके मेरे सामने आए। प्रशासन मेरे बात नहीं सुन रहा, प्रशासन मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, कोई मेरा इंसाफ नहीं कर रहा। तो इसलिए मैंने आपके पास आने की कोशिश करी और आपसे अपनी बात रखी आपके आगे कि आप मेरा कुछ भी किसी भी तरीके का कोई हल निकालें या कोई सुझाव दें मुझे कि मैं आगे क्या करूं, और मुझे बताइए आप कि मैं हूं क्या और जो मैं कर रही हूं, जो मेरा कार्य है कि यहाँ इतने टाइम से मैं बैठी हूँ, वो घर घर जाती हूँ, खुशियाँ बांटती हूँ, उनकी खुशियों में खुश होती हूँ, बट मैं अंदर से कितनी भी टूटी हुई हूँ, मुझे जानने की कोई कोशिश नहीं करता और मुझे वहाँ जा कर के खुश होना पड़ता है और उनको दिखाना पड़ता है कि मैं एक खुश हूँ और किन्नर हूँ, मंगलामुखी हूँ और मैं तुम्हारे घर में आई हूँ खुशियाँ बांटने के लिए, आप लोगों के बच्चों को दुआ आशीष देने के लिए। तो ये बताइए मुझे, ये मैं गलत कर रही हूँ? नहीं, ये तो काम है आपका, ये मेरा काम है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है। और ये जो फॉलो कर रही हूँ मैं इन सब चीज़ों को, उसके बाद भी अगर मैं रॉन्ग हूँ तो फिर राइट कहाँ है?